हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं सब मजे में होंगे और अपने अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल है ड्यू टू लाइट। लाइट डुअल नेचर बिहेवियर को शो करता है। लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। वेव नेचर क्या है? लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Light consists of electromagnetic waves which does not require any material or medium for the propagation. इसका क्या मतलब हुआ? लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में प्रोपगेट करता है जिसे किसी भी मटेरियल या मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। वेव नेचर थ्योरी के बारे में हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। क्लास 12th के ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। ज्यादातर हमें इसके बारे में क्लास 12th में ही पढ़ना है। इंट्रोडक्शन भी वहीं पे है। अगर हम क्लास 10th के लाइट चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ लें, अच्छे कॉन्सेप्ट समझ जाएं इसके, तो क्लास 12th के 40 to 50% सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसीलिए क्लास 10th में लाइट चैप्टर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पार्टिकल नेचर क्या है? अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल थ्योरी, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स व्हिच ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ with a very high speed. These particles are also known as photons. These particles are in the form of small packets known as photons. इस चैप्टर में क्लास 10th के लाइट के चैप्टर में हम लोग पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वेव नेचर से कुछ अलग तरह के फिनोमेना जो है वो हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं, और पार्टिकल नेचर से हम लोग कुछ अलग तरह के जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, वो हम लोग ज्यादा बढ़िया तरीके से पार्टिकल नेचर की मदद से इजीली हम लोग समझ सकते हैं। वेव नेचर की मदद से हम लोग डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब हम लोग वेव नेचर के मदद से समझेंगे क्लास 12th के ऑप्टिक्स में। अभी हम लोग को क्लास 10th में पार्टिकल नेचर की मदद से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझना है। तो लाइट को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। लाइट को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। सो लाइट को दो कैटेगरी, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन, दो कैटेगरी में बांटा गया। इस चैप्टर में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन के नीचे आ जाएगा रिफ्लेक्शन मिरर्स में होता है। जनरली मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रॉपर्टीज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर। उसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद साइन कन्वेंशन है, मिरर फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन है। सेम बिल्कुल इसी, अगर हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ लिए, सारा चीज सेम चीज रिफ्रैक्शन में भी पढ़ना है। रिफ्रैक्शन में सिर्फ फर्क क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो वहां पे रिफ्रैक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। तो रिफ्रैक्शन में भी सेम चीज। रिफ्रैक्शन में हम लोग फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। वन मीडियम से फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इमेजेस फॉर्म बाय ए लेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय ए लेंस, उसके बाद साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, और उसके बाद मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। सेम चीज है जो रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे, वे रिफ्रैक्शन में थोड़ा बहुत फर्क तो बिल्कुल ही है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन when the light rays are sent back or bounces back in the same medium after striking the smooth polished surface. This phenomena is known as reflection of light. Yes, reflection of light कब होगा? जब कोई भी लाइट रे, किसी सोर्स से आने वाला लाइट रे किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस जैसे कि एक मिरर हो, किसी मिरर पे स्ट्राइक करता है
और वो बाउंस बैक कर जाता है इन ए सेम मीडियम। जिस मीडियम से वो लाइट रे आ रहा था उसी मीडियम में वो लाइट रे जब रिफ्लेक्ट कर जाता है, जब बाउंस बैक कर जाता है, तो इस होल फिनोमेना को ही हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सपोज दैट कि ये एक प्लेन स्मूथ सरफेस है सच एज ए मिरर। दिस इज ए मिरर। ये क्या है? एक मिरर है जिसका ये रफ साइड है और ऊपर इसका प्लेन सरफेस है। अब एक सोर्स है, मान लेते हैं ये एक सोर्स है सन, जहां से लाइट आ रहा है। तो ये एक सोर्स है, यहां पे एक लाइट आ करके इस स्मूथ पॉलिश सरफेस मिरर के ऊपर स्ट्राइक करता है। इस पॉइंट ए पे मान लेते हैं, इस पॉइंट पे आकर के स्ट्राइक करता है। जैसे ही ये लाइट रे इस स्मूथ पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, देन इट विल बाउंस बैक। ये लाइट रे बाउंस बैक कर जाएगा और इट विल बी सेंट बैक in a same medium. Then it will be sent back in a same medium. वो जिस मतलब ये जो लाइट रे था वो एयर के मीडियम में आ रहा था, तो ये जो लाइट रे होगा ये वापस इसको सेंड, ये मिरर जो है इस लाइट रे को वापस इसी सेम मीडियम में सेंड कर देगा। तो इस होल फिनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जिसमें कोई भी लाइट रे जब बाउंस बैक कर जाता है और सेंड बैक इन ए सेम मीडियम after striking the smooth polished surface such as a mirror, this phenomena is known as reflection of light. अब इस whole phenomena के अंदर कुछ important terms है, जैसा कि सबसे पहला हमें यहां पे दिख रहा है, ये जो रे है जो सोर्स से आ करके इस प्लेन मिरर को स्ट्राइक करता है, इस रे को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या है? A ray which is coming from a source and striking on the smooth polished surface such as a mirror is known as a incident ray. A ray which is coming from a source and striking the smooth polished surface is known as a incident ray. उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। वो कोई भी लाइट रे जो सोर्स से आ रहा है और किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस को स्ट्राइक करेगा, उस रे को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? Point of incidence is a point on the reflecting surface. ये मिरर है, मिरर को हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कोई पॉइंट है जिसपे इंसिडेंट रे आकर के स्ट्राइक करेगा। A point on the reflecting surface on which the incident ray strikes. So point of incident is a point on the reflecting surface on which the incident ray strikes on the surface. ये वो पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक आकर के स्ट्राइक करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, द पॉइंट ऑन विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आकर के स्ट्राइक करता है, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंड द नेक्स्ट point is normal. This is a normal. तो normal क्या है? Normal is an imaginary line. Normal क्या है? Imaginary line है, which is drawn perpendicular to the reflecting surface. यह मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। A normal is drawn perpendicular to the reflecting surface. जैसे कि हम देख सकते हैं ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये नॉर्मल इसके ठीक परपेंडिकुलर है। इसका मतलब नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। It means that the normal is perpendicular to the reflecting surface and it is passing through the point of incidence. तो नॉर्मल वो एक इमेजिनरी लाइन है। नॉर्मल क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है which is drawn perpendicular to the reflecting surface and it is passing through the point of incidence. The next
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये पॉइंट, ये रे, ये कौन सा रे कहलाएगा? ये कहलाएगा रिफ्लेक्टेड रे. दिस विल बी नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. अब रिफ्लेक्टेड रे क्या है? द रे विच इज बाउंस बैक, द रे विच इज सेंट बैक इन ए सेम मीडियम विल बी नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. जो रे रिफ्लेक्शन के बाद या आफ्टर स्ट्राइकिंग द स्मूथ सरफेस इट विल सेंड बैक, देन द रे विल बी नोन एज अ रिफ्लेक्टेड रे. जो भी रे स्ट्राइक करने के बाद जो अपने मीडियम में वापस बाउंस कर जाता है, उस रे को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. द रे विच बाउंसेस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल बी नोन एज ए रिफ्लेक्टेड रे. और इसके बाद आता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल आई. इसको हम लोग एंगल आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. मैं यहां पे लिख देता हूं. तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड दूसरा होता है एंगल आर. ये होता है एंगल आर. व्हाट इज एंगल आर? सो एंगल आर is the angle of reflection. होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? द एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में फॉर्म करेगा उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे. क्यों फॉर्म हो रहा है? जब ये इंसिडेंट रे आकर के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक करता है तो नॉर्मल के साथ इसका एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है. इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में फॉर्म होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो फॉर्म होता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे. और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में फॉर्म हुआ उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे. मतलब यहां पे एंगल आर जो है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में फॉर्म हो रहा है. क्यों फॉर्म हुआ? तो जब ये इंसिडेंट रे आकर के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक करता है तो ये स्ट्राइक करने के बाद ये बाउंस बैक कर जा रहा है सेम मीडियम में. तो जैसे ये बाउंस बैक करेगा तो ये जो आर फॉर्म हो रहा है, ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा. और जो कि फॉर्म हो रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में फॉर्म हो रहा है. होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. इस होल प्रोसेस को फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं सभी टर्म्स रिलेटेड टू फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में जितने भी टर्म्स आए हैं उसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं. सबसे पहला है इंसिडेंट रे. व्हाट इज एन इंसिडेंट रे? The light ray coming from a source and striking on the reflecting surface is known as an incident ray. जो भी लाइट रे सोर्स से आ रहा है और स्मूथ पॉलिश सरफेस सच एज मिरर पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं. The next important term is point of incidence. Point of incidence क्या है? The point on the reflecting surface at which point of the reflecting surface. Reflecting surface पे वो पॉइंट जिसपे इंसिडेंट रे आकर के स्ट्राइक करता है, उस पॉइंट पे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. द नेक्स्ट टर्म इज नॉर्मल. नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज ए इमेजिनरी लाइन which is drawn perpendicular to the reflecting surface and passing through the point of incidence. नॉर्मल हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. अगर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कुछ इस तरीके से शो करते हैं, अगर ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ऐसा नहीं कि नॉर्मल हम लोग स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे, नहीं. द नॉर्मल विल बी ड्रॉन ऑलवेज परपेंडिकुलर. तो उस वक्त हमारा जो नॉर्मल होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के 90 डिग्री होना चाहिए. तो द नॉर्मल विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल. और नॉर्मल जो होगा वो हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही पास करेगा. और नेक्स्ट जो टर्म है वो है रिफ्लेक्टेड रे. व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड रे? द रे which is bounced back after striking the reflecting surface. The ray which is bounced back
आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज ए रिफ्लेक्टेड रे, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहेंगे? द एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द नॉर्मल। जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में फॉर्म होता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में फॉर्म होगा उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन है तो इससे रिलेटेड कुछ लॉज भी होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी होंगे, और वो लॉ है, सबसे पहला लॉ, जनरली देयर आर टू लॉज फॉर रिफ्लेक्शन। दो में से पहला लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन ए सेम प्लेन। जैसे कि हम जानते हैं ये ब्लैक बोर्ड क्या है? एक प्लेन सरफेस है। जो भी टू डायमेंशनल शेप होता है, जिसके पास एक लेंथ और ब्रेथ होता है, उसे हम टू डायमेंशनल शेप कहते हैं और वो प्लेन सरफेस कहलाता है। तो ये प्लेन सरफेस है, और हम जैसे कि देख सकते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ऑल लाइज ऑन ए सेम प्लेन। यही हमारा फर्स्ट लॉ। According to the first law of reflection, the incident ray, the normal and the reflected ray all lies on a same plane. और जो next and the most important law है, the second law. According to the second law, the angle of incidence is equals to the angle of reflection. That is, angle of incidence is always equal to angle of reflection. That is, angle I will be equals to angle R. The angle I will be equals to angle R. Angle I will be equals to angle R. Angle of incidence will be equals to angle R. इसका मतलब क्या है? जो एंगल फॉर्म हो रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, मान लेते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 40 डिग्री का है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी आल्सो 40 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना का डिग्री का होगा? 40 डिग्री। द एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी आल्सो 40 डिग्री। इसका मतलब हम इस फिनोमेना को लिख सकते हैं क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं आगे भी, इसीलिए इसे जरूर मेमोराइज करें। क्या? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो इंपॉर्टेंट लॉज थे रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा किस तरह की इमेजेस का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके का प्रॉपर्टीज होता है उस इमेज का, ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।